और मैं फिर कहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं, बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन बनेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। एक और बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत की भविष्यवाणी कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीजेपी नेताओं को यूपी के गोंडा में बहुत कुछ कह डाला। ऐसे गठबंधन में है जहाँ के डीके सुरेश ने कहा है कि तमिलनाडु से साउथ के अलग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप ऐसे गठबंधन में इंडिया गठबंधन बनेगा और हमने तो सीधी सी बात है, जीत ही आधार है। सीट जीतिए, गठबंधन में कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं। हमारा गठबंधन का आधार जीत का आधार होगा। सीट अगर आप जीत सकते हैं तो आप ले लीजिए, सीट अगर इस समीकरण में ये जीत सकता है तो ये ले ले। इसलिए गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन बनेगा। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ साथ ये नया है एक नारा पीडीए, ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन कांग्रेस के सांसद ने ये कहा कि हम देश को तोड़ने की बात उन्होंने करी। आपका क्या नजरिया ऐसे लोगों के साथ? अच्छा, उतनी दूर क्यों जाते हो सांसदों पे? आसपास के सांसदों का भी देख लो, व्यवहार और बातचीत। लेकिन वो तो आपके गठबंधन में है। अभी आपने भारत माता की जय बोली और ऐसे गठबंधन के साथ है जिन्होंने देश तोड़ने की बात करी है, क्या नजरिया आपका? ये जिस पार्टी के नेता है वो पार्टी जवाब देगी। हमारा सवाल ये कि रिजंगला का जो मेमोरियल है वो अगर चीन तोड़ देगी तो बताओ भारत के लोग क्या जवाब देंगे? सर, लगातार अल्पसंख्यकों के विरुद्ध विपक्ष जो है फैसले आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पहले बाबरी मस्जिद, उसके बाद में ज्ञानवापी पे फैसला आया है, तो न्यायपालिका को किस तरीके से देखते हैं? लगातार जो फैसले आ रहे हैं। जो आपने दूसरी सवाल उठाया है, न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं। न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसके तहत हमें अधिकार मिलता है, हमें अधिकार को छीनने का काम करें। अगर कहीं से कोई फैसला आया है, अगर हम उस फैसले के खिलाफ किसी और दूसरे कोर्ट में जाना चाहे, उस तक का अवसर सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार के जानबूझ करके ये रणनीति बना के चलती है जिससे दूसरों के अधिकार छिन जाए, उन्हें मौका न मिले और कोर्ट में जाकर के अपनी अपील करने। बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता अपने मंचों से कहते हैं भारत माता की जय हो। हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। भारत मजबूत बने, ताकतवर बने, खुशहाल देश बने, हम सब चाहते हैं। लेकिन सोचो, शहीदों की याद में जो रिजंगला में बना था स्मारक, बना था, चीन की फौजों ने आकर के वो स्मारक तोड़ दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा देश जो इतना ताकतवर है, हमारी फौज जो इतनी ताकतवर है, उसको झुकना पड़ रहा है? रिजंगला जो हमारा मेमोरियल था उसको तोड़ दिया चीन के लोगों ने। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब है? ये जो आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने नौजवानों को हम कहेंगे कि समाजवादियों को जिताइए, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। जैसे पहली सम्मानजनक और सम्मान के साथ वर्दी पहनता था नौजवान, उसी तरह फौज की नौकरी देकर के उनको वर्दी पहनाने का काम होगा। बीजेपी के लोग सब अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। याद कीजिए, 3 काले कानून किसानों के लिए लाए जा रहे थे, इसलिए कि वो उद्योगपतियों की मदद करना चाहते थे। आप सोचिए, इजराइल में हमारा नौजवान जा रहा है नौकरी करने और आपका आरक्षण छीनना है। आप सोचिए, आरक्षण हमें संविधान से मिला है और संविधान में आरक्षण की जो भाव था, जो मंडल कमीशन का भाव था, वो कोर्ट से छीना गया। इसीलिए हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं, बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप से चुनाव न हो उसको लेकर जंतर मंतर लगातार
ये जो सवाल है यहाँ भी लोग जानते होंगे। अभी सरकार ने कैबिनेट से फैसला लिया था कि साइबर थाने खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर थाने खुल गए, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। लेकिन क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है, इसलिए समाजवादियों ने संकल्प लिया है और जनता से भी हम अपील करेंगे, अपने पीडीए के लोगों से अपील करेंगे, जो वंचित है, शोषित है, जो दुखी हैं, जो अपमानित हुए हैं, कि सब मिलकर के ईवीएम से बीजेपी को हटाओ। बीजेपी को हटाओगे तो बीजेपी को हटाओगे तो ईवीएम भी हटेगी। मैंने कहा पीडीए की जनता से मैं कहता हूँ, दुखी पीड़ित और जो लोकतंत्र भरोसा करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जिन्हें अपने देश के संविधान पर भरोसा है, वो सब मिलकर के बीजेपी को हराएं। बीजेपी को हराने से ईवीएम हटेगी। हराओ, ईवीएम हटाओ। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और गोंडा के लोगों से क्या पूछना, बताओ, हंसिए से बैंक लूट ली, ये जीरो टॉलरेंस है। लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। और अस्पताल का हाल तो ये है, मुझे याद है एक रात में लगभग 11 सवा 11 बजे जग रहा था, और इसी गोंडा की एक खबर मैंने देखी टीवी पर जो चली, एक श्रीवास्तव परिवार, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टरों से लड़ रहे हैं और डॉक्टरों से कह रहे हैं कि तुमने इंजेक्शन लगा दिया मेरी परिवार के सदस्य जिसकी जान चली गई, वो गर्भवती महिला की। वो दिन और आज का दिन, बताओ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है, बच्चों की कितनी जान जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित है, बीमार है, क्या इलाज संभव है? इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी काफी कुछ कहा। और फिर भ्रष्टाचार का क्या बोलना, मैंने तो सदन में कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, प्रेस के साथियों से भी कहा, और मैं फिर कहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भूमाफियाओं को लगाम नहीं लगी है, तो बताओ गोंडा में कैसे भूमाफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भूमाफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा है उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित है, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां? गोंडा की रजिस्ट्री कर दो, सार्वजनिक। सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी है? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियां किसने की है? इतने बड़े घोटाले, और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। जैसे जैसे चुनाव का वक्त पास आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष और मुखर होता जा रहा है। गोंडा से यूपी तक के लिए अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।